मार्केट में ब्रेकआउट बन जाता है। देखो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ दुनिया में कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ब्रेकआउट होने के बाद और मतलब जिसे हम लोग सेंट्रल एरिया कहते हैं। वैसे तो मैंने मार्केट के हर एरिया को आपको नाम दे रखा है, सेंट्रल एरिया, क्वार्टर सपोर्ट, क्वार्टर रेजिस्टेंस, ये सबको पता है। तो सबसे मुश्किल पैटर्न वो होते हैं और सबसे ज्यादा प्योर कैंडल भी वही बनती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं और उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं मुश्किल पैटर्न्स पे होता है। जैसे मान के चलो एक मार्केट में एक एम बनाया, एम बन गया, एम का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट करने के बाद तीन तरीके के लोग होते हैं। एक जो कहाँ चलेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ चलेंगे। एक होते हैं जो चलेंगे यहाँ पर। अगर मान लो पहले मार्केट यहाँ से आई हुई होगी, यहाँ पहले मार्केट आई होगी, तो इसको एक रेजिस्टेंस से क्रिएट करके सोचेंगे अगर मार्केट यहाँ आएगी तो पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे अपना ऐसे करके। तो मार्केट अगर अगेंस्ट में जाएगी तो ज़्यादा इतनी अगेंस्ट में जाके फिर उनका नीचे आ जाएगी। तो एक होते हैं ऐसे लोग जो सबसे पहले इस जगह चलते हैं, सबसे पहले आते हैं ये वाले ट्रेडर, ये पेंडिंग ऑर्डर वाले होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर वाले ट्रेडर होते हैं जिन्हें हम लिमिट ऑर्डर भी कहते हैं। दूसरे आते हैं जो चलते हैं इसके ब्रेकआउट्स पर। ये सबसे सिंपल ट्रेडर होते हैं, ये स्कैल्पिंग वाले होते हैं, छोटा मूव, यानी कि मार्केट का सिर्फ इतना मूव चाहिए होता है और उसके बाद मार्केट अगर पीछे भी चली जाए तब भी प्रॉफिट बना लेते हैं। ऐसे होते हैं ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ऐसे बैठे रहते हैं। ये 8-8 10 पॉइंट का मूव यहाँ आता है बेसिकली, यहाँ ज़्यादा 8 या 10 पॉइंट का मैक्सिमम। 8 से बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 8 से 10 पॉइंट का मूव आ गया तो ये मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे यहाँ जो होते हैं ये कैसे होते हैं। ये वाले अलग होते हैं, तो ये डायरेक्ट होते हैं, ये मार्केट ऑर्डर वाले होते हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर वाले होते हैं, ये मार्केट ऑर्डर वाले ट्रेड होते हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट लगाते हैं। ये लिमिट ऑर्डर वाले होते हैं। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर जो भी तुम्हें नाम सही लगे वो होते हैं। अब बात आती है उनकी जो लगाने के बाद जब मार्केट फॉलो करती है वो होते हैं कैसे। जैसे मान के लो तीसरे जो होते हैं वो होते हैं जब मार्केट दोबारा इस रीजन में जाती है, रीटेस्ट करने के बाद जब दोबारा नीचे आती है तब वो लगाते हैं। दूसरे होते हैं ये वाले, ये होते हैं रीटेस्ट ट्रेडर। ये रीटेस्ट ट्रेडर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर तीसरे तरह के ट्रेडर होते हैं रीटेस्ट ट्रेडर, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग हैजर बोलते हैं। हैजर्स। तो ये हैजर जो होते हैं बेसिकली आपके रीटेस्ट ट्रेडर होते हैं। तो ये हैजर्स जो होते हैं इनका पता क्या काम होता है, इनका पता ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी तरीके से मार्केट की रीटेस्टिंग में ही जाना है। जब तक मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगी ये घुसने के नहीं है। इसके चक्कर में कभी कभी मार्केट से ना ब्रेकआउट को छूट जाता है, इनका ब्रेकआउट एरिया बिना रीटेस्ट वाला छूट जाता है। एसएमसी वाले होते हैं, कहने का मतलब ये सबसे कमाल के होते हैं ये ब्रेकआउट ट्रेडर, जिन्हें हम लोग मार्केट ऑर्डर वाले कहते हैं। डायरेक्ट मार्केट के प्राइस पर लगा देते हैं, रनिंग कैंडल पे घुस जाते हैं सीधे, और बड़े कमाल के होते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर वाले थोड़े एडवांस होते हैं, थोड़े गधे भी होते हैं। चलो अब बात आती है इन दोनों में, फॉरवर्ड एरिया वाले ये होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हैं। ये रिवर्सल ट्रेडर होते हैं हमारी तरह, थोड़े सरफरे होते हैं जो मार्केट के रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले से सोच के बैठ जाते हैं। लेकिन ये पहले सोच के बैठना ठीक नहीं होता। अब बात आती है एक और एडवांस वाले, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली मार्केट में ऐसा पैटर्न देखते हैं जहां ज्यादातर कंडीशन में सेम कलर की कैंडल बन जाए। जैसे बताता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बन गई तो अगली कैंडल अगर रेड बन रही होगी, बनने वाली होगी ना, इसको क्रॉस कर वो तभी ले लेंगे, क्रॉसिंग पे ले लेंगे। अब इसके बाद क्या ये मार्केट नीचे आएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में क्या हुआ ट्रेडर, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल की वजह से बड़े लॉसेस कर रहे हो, छोटे प्रॉफिट्स कर रहे हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर। ठीक है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता मार्केट में। बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके बारे में किसी को पता नहीं कि मार्केट इतना नीचे जाएगी, नहीं, किसी को नहीं पता होता। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करना, ब्रेकआउट के बाद और सपोर्ट तक के एरिया को फाइंड आउट करना दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम होता है। इसमें लोगों की धड़कनें तेज होती हैं, डर रहता है कहीं रिवर्स ना कर जाए, कहीं एकदम से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर ना चले, सब प्रॉफिट। तो ये सबसे मुश्किल एरिया होता है। अगर किसी ने इस पैटर्न को अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया तो वो मार्केट को फॉरवर्ड होता हुआ देख सकता है। अगर हल्की सी अगेंस्ट में भी आ गई ना तो उसे पता रहेगा कि अगेंस्ट में जाने वाली कैंडल्स कमजोर है, चाहे वो सेलिंग में जा रहा है चाहे वो बाइंग में जा रहा है, कमजोर है। और ये बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ये। हम इसको किस फॉर्म, मैंने इसको सिंपल डेफिनेशन में बांट रखा है। जैसे कि हम क्या देखते हैं, हम लोग केसी देखते हैं, नी कैप स्ट्रक्चर देखते हैं, हम लोग टीएम जंक्शन स्ट्रक्चर देखते हैं, हम लोग मार्केट के फॉरवर्ड में जाने वाले एरिया देखते हैं जैसे, और हम रेनिंग स्टार देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि मार्केट के अंदर हमें फॉरवर्ड एरिया मिल रहा है। तब हमें अंदर से फील होता है कि हाँ मार्केट फॉरवर्ड चलिए, अच्छी बात है। एक केसी काम कर रहा है तो मार्केट फॉरवर्ड करके, लेकिन अगर एक केसी फेल हो जाता है तो डर रहता है रिवर्सल होने का। तो वो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। हमें तो फिर भी पता चला हम केसी का यूज कर लेते हैं ट्रेंड बनने के बाद, यानी कि जो सेंट्रल एरिया होता है, ये जो तुम्हारा सेंट्रल एरिया होता है मार्केट के ट्रेंड का, इसको फाइंड आउट करने में तो सब दुनिया का सबसे मुश्किल पैटर्न एरिया ये। अब ये कुछ भी हो, मान लो पीनेट बन रहा है, पीनेट बनने के बाद अगर ब्रेकआउट नीचे होता है तब भी ये एरिया बनेगा कि कितना कंटिन्यू करेगा, क्या यहीं से ऊपर तो नहीं चला जाएगा, या यहीं से एकदम नीचे तो नहीं गिर जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा डरावना एरिया होता है वाला। इस एरिया में जो संभल गया भाई उसी ने प्रॉफिट बनाया है। अब समझे, कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं है दुनिया में जो सबसे मुश्किल चार्ट पैटर्न तब बनता है जब ब्रेकआउट हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का। तब सबसे समस्या वाली चीज आती है, क्या ये कंटिन्यू करेगा या ये मुड़ के वापस स्टॉप लॉस हिट करेगा सबका। जिसने पहले निकाल लिया छोटे मोटे पॉइंट्स में वो तो बाहर हो जाता है मार्केट से, लेकिन जो कंटिन्यू पेंडिंग, मतलब जो लॉन्ग होल्डिंग करते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है भाई। आने वाले धीरे धीरे टाइम में तुम्हें पता लगेगा इसके बारे में कि दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम ब्रेकआउट होने के बाद का होता है, क्योंकि उसी में डर पैदा होता है सबका। उससे निपटने का सबसे बढ़िया रीजन है, मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है इस चीज से निपटने के लिए, सीधे पीछे से जो है कंप्यूटर बंद करा और अपने बाहर चले गए। इससे बढ़िया रीजन नहीं है इससे निपटने के लिए। बिगिनर क्या कहता है, बिगिनर के लैंग्वेज बता दूं तुम्हें, तुम्हें ये नहीं करना है। उसे ये लगता है कि मार्केट अगर मेरे रेजिस्टेंस पे नहीं आई या थोड़ा बहुत पॉइंट रह गया आने से, तो वो क्या करेगा, वो अपने लेवल को थोड़ा नीचे खिसका देगा। उसको जबरदस्ती अपने लेवल बनाने की कोशिश करेगा, जबकि उसका पहले से बहुत बड़ा लेवल है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट ऐसे आ रही है, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ इसी रीजन में आ गई, लेकिन अगली मार्केट इसके यहाँ तक आके फिर रिजेक्ट करके फिर नीचे जा रही है। ठीक है, नीचे जा रही है फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ तक बन चुकी है। तो एक बिगिनर पहले तो यहाँ कंटिन्यू करेगा, यहाँ से यहाँ तक कर दिया उसने, लेवल को यहाँ कर दिया। अब क्या करेगा, उसका लेवल यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, अब वो सोचेगा यहाँ तक तो इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, इसको नीचे कर देगा, जबरदस्ती इसको लाने की कोशिश करेगा। ऐसा कभी मत करना।
ऐसे कभी मत करना, ये ओवर लेवल यानी कि ओवर इन्फॉर्मेशन वाली चीज हो जाती है। अगर कोई चीज तुम्हारे रेजिस्टेंस पे नहीं आई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसको निकाल दो दिमाग से, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, ये है ही नहीं। कभी भी जबरदस्ती किसी आसपास के लेवल को रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कोशिश मत करना। दे आर क्वार्टर एरिया, वो पहले से ही क्वार्टर में है, वो पहले से ही क्वार्टर में है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से अपने क्वार्टर रीजन में है, तो जबरदस्ती मत लाओ उनको। हाँ, एक अपने हिसाब से गैपिज्म का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने सुना कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में गैप यूज हुआ है, तो आगे जाकर शायद मार्केट इतना ही ऊपर उठ सकती है, तब शायद मेरे को वहां से रिएक्शन मिले। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी तो देखो यहाँ से नीचे आ गई, तो अगली बार मार्केट आती है तो यहाँ ना आके इन सब लाइन से ऊपर जाके रिजेक्ट करती है, तो तब तुम सोचो हाँ भाई यहाँ रिजेक्शन आ सकती है, और यहीं तुमने देखा एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहीं से मार्केट नीचे आ गई। ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ गैपिज्म का। अभी ये चीज है, अभी मेरे को ये चीज देख के याद है। अब यहाँ क्या करेंगे आधे ज्यादा समझदार, ये देखेंगे यार नीचे यहाँ तक तो शैडो बनी हुई है, मार्केट तो यहाँ तक आ गई, इसका मतलब मैं तो गलत बना रहा था यहाँ पर। अपना अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, वो जैसे बढ़ा देंगे, कहेंगे भाई ये तो यहाँ तक बना हुआ है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर एक बार डिसीजन ले लिया, तो लेने के बाद डिसीजन दोबारा नहीं सोचना। एक बार सोच लिया डिसीजन से पहले, तो डिसीजन के बाद नहीं सोचना, जब तक वो सही गलत नहीं हो जाता। सोचो आपने चेंज कर दिया और पहले वाला ही सही था, इसमें तुम पहले डिसीजन पे ही नहीं अपने पास बंधे रहे, दूसरे पे आगे। ऐसा मत करना, जब तक कोई चीज सही गलत नहीं हो तब तक पेशेंस रखो, तो अपना पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ नीचे एक भी सपोर्ट नहीं है, ऊपर की साइड सपोर्ट भी नहीं है, तो सपोर्ट यहाँ सिर्फ एक ही बना है, वो भी क्यूएफएल के तरीके से बना हुआ है, और कुछ नहीं है। क्यूएफएल के अलावा ये वॉल्यूम बस का सपोर्ट है, और कुछ नहीं है। वॉल्यूम फिलअप का उसके अलावा और कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मान अब इसको तो मैं नहीं ले सकता ना, लेकिन हाँ मैं इसके बेसिस पे जरूर ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका यूज करता तो मैं यहाँ बैठा रहता देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो मार्केट नीचे क्रॉस कर गई। अब मेरा ध्यान नहीं जाता, अगर मैं यहाँ पर क्यूएफएल यूज नहीं करता तो मेरे को यही लगता कि मार्केट ने क्रॉस कर दिया, अब नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो मैं नीचे की साइड दागने की कोशिश कर ले, जो कि हर कोई करता है। तो इसलिए कभी भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर नीचे मत करना। हाँ कई सारे जरूर बनाते हैं, जैसे यहाँ तुम्हें लग रहा है यहाँ बना दिया, किसी ना किसी पे तो जाके मार्केट रिजेक्ट जरूर करेगा, तुमने देखा भाई इस पे कर दिया, मींस दिस इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है, एक ना एक एक्यूरेट जरूर होगा, ठीक है। तो ये ओवर लेवल मत क्रिएट करना मार्केट में। चलो वापस आते हैं मिड कैप के अंदर। अगर मैं बात करूँ तुमसे फॉरेक्स मार्केट की, या बात करूँ तुमसे कमोडिटीज की, फॉरेक्स हम कर ही नहीं रहे हैं, फॉरेक्स अगर मैं कमोडिटी की बात करूँ, तो कमोडिटीज में ज़्यादातर लोग ना अलग अलग दुनिया से ट्रेड करते हैं, और इनके अंदर लोगों में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है सबका, इसलिए हमें हमेशा इसमें ज़्यादातर अलग मूव देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट में एक ही मूव देखने को मिलता है, और वो है सबसे बड़ा कंसोलिडेशन, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसे चलता है, लेकिन फॉरेन में सबका डिफरेंट डिफरेंट चलता है, अलग अलग कंट्री के होते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक ही देश के लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, बहुत कम है लोग जो फॉरेन के करते हैं, एनआरआई वगैरह बना के। तो अब ऐसे कंडीशन में इसके अंदर बहुत नए मूव देखने को मिल सकते हैं। अब बात आती है उसमें से एक नया मूव आता है टीआरजी, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल गैप। ये ट्रेंड रिवर्सल गैप क्या होता है कि जब मार्केट में कोई भी ट्रेंड बनता है ऐसे करके, जब मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेंड बनता है ना मार्केट में, तो वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, बट रिकवर करने के पहले ही वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बच जाता है ना, ये गैप होता है, ये गैप होता है, और ये हर बार इकट्ठा होता रहता है। अगली बार मार्केट इस गैप को क्या करती है, इस गैप पर एक बड़ी सी कैंडल बना बना के चलती रहती है, इस गैप को एक ही कैंडल में रिकवर करने की कोशिश करती रहती है। और तुम्हें पता है यही गैप फिलिंग के एरिया पे आईएफसीज बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर आईएफसी बनने के। और अगर आईएफसी बनेगी तो क्या होगा, मार्केट में रिजेक्शन होगी। आईएफसी बनेगी तो आईएफसी के चक्कर में नए नए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे, इसी के अंदर क्रिएट होते हैं ज्यादा कंडीशन में, ऐसे करके। अब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, फिर से दोबारा से वही चीज, हम फेयर वैल्यू गैप लेके रिजेक्शन लेके अपने मार्केट में अप साइड में डाउन साइड में अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया एरिया होता है ये, फ्यूचर है एक तरह का, ठीक है। तो इसको फ्यूचर के तरीके से लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ये बेंडिंग में तो नहीं काम करेगा, लेकिन हाँ वैसे काम कर सकता है, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखो आप, अभी देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ पर अगर जिसने चीज समझ ली ना भाई, अगर जिसने चीज समझ ली वो गैपिज्म समझ जाएगा क्या होता है, उसे गैपिज्म के बारे में पता लग जाएगा। मैं इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे मार्केट में, इस चीज को ध्यान से समझना भाई, जो भी है बिल्कुल ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में। अब यहाँ पर देखो आप, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करनी है आपको कि मार्केट में इस जगह से लेके यहाँ तक मार्केट आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, देन फिर रिजेक्ट करी। इसका मतलब मार्केट में ये गैप पैदा हो गया, ये गैप पैदा हो गया, इसी तरीके से यहाँ आई, ये गैप पैदा हो गया। तो मार्केट में ये जो गैप हो रहे हैं, इनको क्रॉस करने के लिए हमें एक ट्रेंड चाहिए या सेम कलर की कैंडल, इसको ट्रेंड करने एक ट्रेंड चाहिए सेम कलर की कैंडल। अब जरा एक बार यहाँ पर आ जाओ, इसी के साइड में जो गैप बना हुआ है इसको जरा एक बार देखो, यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या बना हुआ है, खुद देखो समझ जाओगे खुद अपने आप। हमेशा होता है ये, हमेशा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार ही दो बार हो रहा है। यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ तुमसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ कैंडल्स, ये देखो आईएफसी बनी, इसी की रिजेक्शन ली थी उस वक्त, और यहीं से मार्केट मूव कर गई थी अप साइड में, समझे। वो क्या आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ऐसे में हमेशा आईएफसी या सेम ट्रेंड बनता है, तो इसमें सबसे कम खतरा होता है। देखो इसमें सबसे कम खतरा होता है मार्केट में रिवर्सल में जाने के बाद, जो बेंडिंग होकर रिकवरी करती है, सबसे कम खतरा होता है। सबको पता रहता है कि यार ब्रेकआउट तो सीधे टूटना है और सीधे मार्केट बड़ी सी कैंडल बना के भागेगी, ऐसा ही होता है हर बार, ठीक है। जैसे ये देखोगे तुम, तो मैं छोटे लेवल पर समझाता हूँ। यहाँ देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में मूव करके, यहाँ मार्केट मूव करके ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, देन ऐसे आने की कोशिश करी, इस बार ब्रेक कर दिया, एंड नाउ ये वाले गैप बन रहे थे मार्केट में, ये बहुत पास पास थे, देख सकते हो ये बहुत पास पास थे मार्केट में। तो मार्केट ने क्या करा, एक ही ट्रेंड में सब गायब कर दिया, एक ही ट्रेंड लगा बस, क्योंकि गैप बहुत छोटे थे और टाइम फ्रेम भी कम था और मूवमेंट भी इतनी बड़ी नहीं थी, इतना बड़ा बेंडिंग एरिया नहीं था, तो एक ही बार में ट्रेंड खत्म कर दिया। तो जब भी इनकी रिकवरी होती है तो मार्केट काम करती है, बट समस्या ये है कि अब तुम्हें लगेगा कि यार नीचे भी हो सकता है। अबे भाई नीचे का हिस्सा ही तो ले रही है वो, क्योंकि उसे इतना चाहिए था, मिलू से इतना गया, उसे इतना चाहिए था, मिलू से इतना गया, अब उसने थोड़ा बहुत देना शुरू करा, अब ये हिस्से बचा, अब ये हिस्से भर के मार्केट में यहाँ यूज हो रहे हैं। पहले तो ये हिस्सा यहाँ तक यूज हो गया, देन ये। अब तुम्हें दिखाता हूँ, ये भाई सब कैलकुलेटेड होता है, ऐसे नहीं है कुछ भी बन जाएगा मार्केट। अभी तुम्हें दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले मार्केट में जो सपोर्ट बनना था वो यहाँ तक बनना था। हटाओ इसे यहाँ से 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये देखो जरा एक बार, अभी तुम्हें समझाता हूँ, ये ट्रेंड देखो, मैं तुम्हें लाइन चार्ट से समझाता हूँ।
लाइन चार्ट तो ठीक है ना, लाइन चार्ट देखो, लाइन चार्ट के हिसाब से मार्केट में ये सपोर्ट बनना था, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्केट ने एक्स्ट्रा लिया है, दिस यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्केट ने फिर एक्स्ट्रा लिया है। अब इस एरिया को कर दो ऐड, इतना ही एरिया चाहिए हमें मार्केट से, मैं इसको क्यूएफएल में कन्वर्ट कर देता हूँ, कर दिया। अब जरा यहाँ पर आ जाओ लेके, दिस इज द बॉटम एक्स्ट्रा वॉल्यूम, यानी कि बॉटम एक्स्ट्रा वॉल्यूम है मार्केट में, जो बॉटम में एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट ने दिया है, ठीक है, ये हो गया, ये बॉटम का एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। अब मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, अब जरा ऊपर की साइड आओ, ऊपर की साइड देखो जरा एक बार, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मार्केट फिलअप नहीं कर पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया मार्केट फिलअप नहीं कर पाई, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखोगे वापस यहाँ आ जाओ, जरा इसको लगाओ यहाँ पर और इसको लगाओ यहाँ पर, ठीक है। और अभी तो रुको जरा, ये एरिया देखो, ये भी रिकवर नहीं कर पाई, इसको भी ऐड करो, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो एक एरिया कर दिया। अब ये जरा इसके साथ कंबाइन करके देखो, अब तुम खुद देख लो, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं तुम्हें इससे लाइन लगा के दिखाऊंगा, देखो अब देखो जरा, ये है टॉप नीडेड वॉल्यूम, ये क्या है, टॉप नीडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चाहिए था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया, वो नीचे शिफ्ट होता जाता, नीचे शिफ्ट हो जाता, सेलर्स के पास ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा था। अब ये ही सारा वॉल्यूम मार्केट में ब्रेकआउट के बाद निकल के आया, निकल के आया यहाँ तक पहुंच गया, ब्रेकआउट हो गया, देन अगेन ब्रेकआउट। अब जरा एक बार कैंडलस्टिक चार्ट में देखो, तुम समझ जाओगे ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, इस जगह से, ये तो मैंने यहाँ लगा दिया, सॉरी ब्रेकआउट यहाँ से नहीं हुआ है, ये देखो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, इस जगह से हुआ है ब्रेकआउट, यहाँ से, ठीक है, ये ब्रेकआउट एरिया, ब्रेकआउट के बाद की कैंडल कौन सी है, ये। अब जरा यहाँ से लगा के देखो, खुद देखो यहाँ तक पहुंच के मार्केट रिवर्स करने लगी, उतने भाई उतनी क्वांटिटी यूज होती है मार्केट में भाई। अगर मुझे मान लो पूरे के पूरे हिस्से को रिकवर करना है, और अगर रिकवरी करने के टाइम ही मार्केट में ज्यादा हिस्सा आ जाए तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है, वॉल्यूम बर्स्ट होने की वजह से ही ऊपर गया है, वरना तो ये भी यहाँ से नीचे आ जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल गया। एक्स्ट्रा वॉल्यूम किस वजह से मिल गया, क्योंकि इसने अपना खुद का हाई भी तोड़ दिया, वरना चाहता तो यहाँ तक आना था सिर्फ इसे भाई। जितने भी वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक का कर रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक का कर रहे थे, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक का कर रहे थे, ये सब कर, लेकिन अब क्या हुआ, जब ब्रेकआउट दिया तो सब तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, तो इसको तोड़ दिया तो एक्स्ट्रा ये बस्ट हो गया इतना सारा वॉल्यूम। अब यही वॉल्यूम आगे जाके मार्केट में नए ट्रेंड को इंडिकेट करता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, ट्रेंड, रिवर्सल, गैप्स। सो गाइस इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल गैप्स बनते हैं मार्केट में। अगर ये तुमने अच्छी तरीके से समझ लिए तो कभी भी मार्केट के रिवर्सल के टाइम पे तुम्हारी मार्केट रिवर्स नहीं आनी थी, डिपेंड करता है तुमने उसे पकड़ा कहां से। हम चाहे तो घुस जाएंगे बॉटम में, लेकिन ब्रेकआउट वालों के लिए भी ये सबसे बेस्ट एरिया होता है, बस उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैंने कई बार बोला था लाइव स्ट्रीम पे, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है बोलता था कि यहाँ पर बड़ी कैंडल बनेगी, छोटी तो नहीं बनने वाली, क्योंकि पकड़ नहीं पाएगा मूव। वो यही रीजन होता था उसका, उसका जो रीजन होता था वो यही होता था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट हमेशा पिछले गैप्स को फिलअप करने की कोशिश करती है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये क्या है, यही तो है और क्या है, बस वो अलग तरीके के होते हैं, ये अलग तरीके के होते हैं। अब तुम किसी भी एक करेंसी का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, किसी का भी खोल के एक बार आराम से शांति से बैठ के देखना स्ट्रीम के बाद, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, कितना वो मार्केट दे सकती है। अब वॉल्यूम बर्स्ट पे ध्यान रखना है तुम्हें, कि अगर मार्केट ने अपनी रिकवरी कर दिया तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो लिया है ये वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर गिना जाएगा। अब इतना वॉल्यूम अगर रिकवर करने में असफल रहती है और असफल रही, ये देखो इसे अपना जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इस एरिया से ऊपर लेके गई, इसे वापस लाना था यहाँ तक, लाई, बट सस्टेन करने में फेल कर गई। तो ये जो एरिया निकल के आया यहाँ पर, ये वाला जो एरिया निकल के आया रिवर्सल का, दिस इज द रियल एंट्री एरिया। यही एंट्री एरिया होता है नो एसएल वाला, यहीं घुसते हैं और यहाँ से लेके मार्केट में जो है क्यूएफएल के जरिए जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर उतनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली, ऐसे लेते हैं इसमें एंट्री, ठीक है। कोशिश बस यही करनी है कि जितना हो सके बुद्धि का इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस को कम या ना के बराबर यूज करना, बिल्कुल जीरो, ठीक है। तभी तो बड़े बड़े लॉट छोटे बैलेंस पे चल पाओगे। अब मेरे से कहो कि भाई $100 का बैलेंस है तो मिनिमम लॉट कितना लेना पड़ेगा, मिनिमम लॉट 0.01 लॉट लेना पड़ेगा गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब 0.01 लॉट लोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम उस पर टिके रहोगे। अब तुम्हें $100 का ही अपने बैलेंस को डबल करने के लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए। अब 10,000 पॉइंट्स कैप्चर करना कोई मामूली बात नहीं है, ना के बराबर है ये। बिगनर के लिए तो 0% प्रोबेबिलिटी है, 0%। अगर तुक्के से भी आ गई ना ट्रेड तब भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये इंडियन मार्केट का जो इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करके बता दे, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। अभी फिलहाल के लिए देखोगे तो यहाँ पर ये बॉटम में एरिया क्रिएट करके रिजेक्ट करके नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर एक यिंग यांग वाला पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पर एक यिंग यांग वाला पैटर्न बना रखा है मार्केट में, ओके। सो देखा जाए ट्रेड बैलेंसिंग एरिया बोलते हैं इसको, ट्रेड बैलेंसिंग एरिया। ट्रेड बैलेंसिंग एरिया का मतलब होता है कि जितना क्वांटिटी ऊपर यूज की गई है वैली के अंदर, उतनी क्वांटिटी वैली के जरिए नीचे की साइड यूज की गई है। ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटीज बिटवीन वैलीज, ये वैली देख रहे हो आप, ये वैली है, ये आपको दिख रहा होगा, मार्केट की वैली है ये, ओके। सो यहाँ से जितनी क्वांटिटीज मार्केट ने खाली करी है, ये क्वांटिटी रिवर्सल एरिया में मार्केट ने यहाँ यूज कर ली है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वैली, ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटीज बेनीथ द वैली, ठीक है, सेम है, यानी कि इनका किस्सा खत्म। अब इसके जैसा पैटर्न आगे नहीं बनेगा। इसका रीजन यही है क्योंकि दोनों का काम हो चुका है। मान लो बायर्स की इच्छा भी पूरी हो गई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और फिर बाद में सेलर्स की इच्छा भी पूरी हो गई है, कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और फिर बाद में सेलर्स की इच्छा जो थी उन्होंने और पूरी करी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसके बाद बायर का जो हिस्सा बचा बैलेंस हो गया तो नीचे आके हम भी लेते हैं, तो इन्होंने भी पूरा का पूरा उसी लाइन पे आके रिजेक्ट कर दिया। यानी कि कंबाइन ऑफ दिस होल द कैंडल्स वी कैन फाइंड ए डोजी, वी कैन फाइंड ए डोजी। अगर हम इन सारी कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे सामने एक डोजी बन के आएगा। और डोजी में यही बताता है कि जब बायर्स और सेलर्स सी टू सी, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि नो ट्रेड्स एरिया पे आ जाते हैं जहां पर इन बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तब मार्केट में हमें डोजी क्रिएट बनने को दिखता है। अगर तुम यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है अभी, 11:14, यानी कि 1 घंटा हो चुका है,
1 घंटा हो चुका है ना मार्केट को खुले हुए, 1 घंटा हो जाएगा बस अभी, अभी बस 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम देखना जरा, मैं तुम्हें 1 आवर के टाइम फ्रेम की यहाँ कैंडल दिखाता हूँ, क्या दिख रहा है। 1 घंटा ज़्यादा हो गया, 30 मिनट्स, ये देखो, ये देखो, ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, क्योंकि मार्केट की जो कैंडल है वो यहाँ ओपन हुई है मान के चलो, और फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, 1 मिनट में जाओगे तो ओपनिंग देखो इसकी कहाँ हुई है, मार्केट की ओपनिंग हुई है यहाँ पर, तो ये जो गैप दिखा रहा है ना बड़ी सी कैंडल का, ये इसके बीच में दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप दिखा रहा है मार्केट जो चल रही है, वैसे यहाँ तक देखोगे तो पूरा पूरा हो चुका है, कि डोजी बन चुका है, अभी तो स्प्रिंग टॉप बना रही है। ओके, तो ये चीज़। अब बात आती है कि मैंने मिड कैप सेलेक्ट का नाम क्यों लिया, कि भाई यहाँ पर रिवर्सल आते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जिसको रिवर्सल आने के लिए ना ज़्यादातर कंसोलिडेशन करना नहीं पड़ता, जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ, ऐसा इंडेक्स है। अब यहाँ देखो, अभी अभी करंट में देख लो, सिंपली इसने एक डब्ल्यू बनाया, ठीक है, 2 बॉटम बनाए, देखो सेम जगह पे आके रिजेक्शन कर दी, और रिजेक्शन के टाइम पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग और साथ में हैमर का पैटर्न दे दिया, ठीक है। यहाँ से हमने मेजर करा और मार्केट के ब्रेकआउट को भी लिया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट के ब्रेकआउट दोनों को हमने लिया, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हो गया। क्रॉस होते ही मार्केट ने रिजेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, अगली कैंडल में ऊपर चली, यानी कि यहाँ से स्मूथली ऊपर जा रही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो है रेनिंग स्टार भी क्रिएट करा है सपोर्ट से ऊपर, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ये ध्यान रखो, क्योंकि मार्केट ने 2 बार एक ही पोजीशन पे आके सेम टाइम की, सेम जगह की, सेम टाइम की कैंडल्स बनाई, सेम टाइप की कैंडल बनाई, उसके बाद कंटिन्यू करती रहती है, बीच बीच में सेलिंग आनी शुरू होती है। देखो यहाँ पर बात होती है थोड़ी माइंड गेम्स, सेलिंग आ रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जैसे ही सेलिंग यहाँ नहीं आई, सेलिंग यहाँ नहीं आई, जबकि हर एक कैंडल के बाद, हर एक ग्रीन कैंडल के बाद सेलिंग आ रही थी, हर एक ग्रीन कैंडल के बाद सेलिंग आ रही थी, हर ग्रीन कैंडल के बाद, इस बार सेलिंग कैंडल के बीच में ना आके सैंडल कैंडल के ऊपर आके बैठ गई, और जैसे ऊपर आके बैठ गई तभी मार्केट में एक इन्वर्टेड पार्शियल हैमर बनाया, साथ में एक हैंगमैन बनाया, जिसको जोड़ के हमारे सामने हमारी वाली बुलिश एंगल्फिंग बनती है, चाहे तो तुम देख लो इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल यहाँ से रिवर्सल बन गया, उसमें और कोई रीजन नहीं है, सिंपल सा एक रिवर्सल एरिया है, चाहे तो वेट करने वाला बंदा इस रास्ते के खत्म होने का भी वेट कर सकता था, इस रास्ते का भी वेट कर सकता था कि भाई ये रास्ता खत्म हो जाए, टूट जाए, उसके बाद जैसे टूट गया तो यहाँ से मार्केट रिटेस्ट देना चाहिए, ऐसे करके जानी चाहिए, लेकिन यहाँ आई नहीं, कहाँ आई, आई यहाँ आके रिटेस्ट दिया, तो रिटेस्टिंग में जो यहाँ कैंडल बनाई, दिस इज अगेन रिवर्सल कैंडल, सेम टू सेम इसी के जैसी कैंडल देख सकते हो, यानी कि दोनों कैंडल सेम है, दोनों पे अगर किसी ने यहाँ पर नहीं लिया तो बंदा यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकता है, ये चीज़ है। यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ से कैंडल फिर रिवर्स करती है, कितने पॉइंट्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव जनरेट करती है, देख सकते हो तुम, यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट, और फिर उसके बाद बॉटम तक का एरिया ये। अब मैंने यही बात बताई तुम्हें, जब मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ तो उसमें क्या कहता हूँ कि जब अगर तुम्हारा बॉटम क्रॉस हो जाए तो फिर क्या करते हैं, जितना एरिया क्यूएफएल ने जनरेट करा था अपने एरिया से यहाँ तक का, उतना ही एरिया मार्केट डबल अमाउंट में नीचे गिर जाती है, गिर जाती है। और कितनी मार्केट गिर गई एग्जैक्ट, इतने नीचे गिर गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया अगेन हो गया, होने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक आ गई, और यहाँ तक आने के बाद फिर जब बॉटम पे आई तो क्यूएफएल का एरिया हो गया फिल्ड, फिल्ड हो गया, बस नहीं हो पाया, फील्ड होते ही मार्केट ने सबसे पहले एक हैंगिंग बनाया, देन बुलिश एंगल्फिंग, अगेन फिर दोबारा आए, फिर दोबारा से पैटर्न बनाया, क्रिएट कर करके ऊपर चली गई, और अभी ये दोनों ही मार्केट में काम कर रहे हैं, और वैसे तो उन्होंने काम कर दिया, अगेन यहाँ अपने सपोर्ट लेवल तक पहुंच गई, वैसे तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, फिर ये क्रॉसिंग की तरह रिएक्ट करने लग गया, यानी कि एक ब्रेकआउट लाइन, देखो तो जो एक ऐसी लाइन जो 3 तरह से काम कर रही है, एक तो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, फिर क्रॉसिंग की तरह काम कर रही है, क्रॉसिंग मतलब एक ब्रेकआउट लाइन की तरह काम कर रही है, फिर एक तुम्हारे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, तो ऐसी लाइन की तो बहुत वैल्यू होती है बड़े मूव आने के लिए। अभी यहाँ पहुंच गई, यहाँ फिर से पहुंचते ही मार्केट ने हमारी वाली बेरिश एंगल्फिंग बनाई, और देखो क्या मस्त मूव निकाल के लाई है यहाँ तक, इसलिए मुझे मिड कैप पसंद है शुरू से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे एरिया निकल, देखो यहाँ पहुंच गई ना, यहाँ पहुंचते ही इसकी देखो विक वही सेम टू सेम है, वही वाली इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग यानी कि बेरिश एंगल्फिंग, डायरेक्ट मार्केट ने यहाँ से अपने आपको गिराना शुरू करा है, और देख सकते हो ब्रेकआउट वाला बंदा तो ब्रेकआउट के बेसिस पे ऐसे भी कर सकता है कि भाई ब्रेकआउट हुआ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वरना तो और जल्दी आ जाए, सबर नहीं है बिल्कुल भी तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेकआउट आया मार्केट में, देख सकते हो 2 एरिया निकल के आ गए, और अभी करंट में यहाँ से कितना मूव आ चुका है मार्केट में, 16 पॉइंट, गॉट इट। और कुछ, आई होप ये। और रही बात बेंडिंग की, देखो बेंडिंग हमेशा बड़े मूव में आता है, छोटे मूव में बेंडिंग नहीं आती, ऐसे छोटे छोटे मूव में बेंडिंग कभी नहीं आएगी, बेंडिंग आएगी बड़े मूव्स में, ऐसे 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 आती बेंडिंग, बेंडिंग कभी छोटे मूव्स में नहीं आती, जो बड़ा मूव, अभी समझो कितना मूव है, सिर्फ इतना, यानी कि इसके एक हिस्से का मूव है, बेंडिंग के अंदर वी बनते हैं, लेकिन वी एक बेंडिंग का पार्ट होता है, ठीक है, वी एक बेंडिंग का पार्ट होता है, सेम टू सेम मैं तुम्हें बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, अभी तुम बैंक निफ्टी में देखना, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं, बट ये है कि मिड कैप में ना कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत बढ़िया बनते हैं, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, इन सब में घिचपिच मच जाती है, इन सब में घिचपिच मच जाती, तुम खुद देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादातर फेल करते हैं। अब अगर मैं हाई और लो, टॉप और बॉटम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बायोस को आइडेंटिफाई कर भी लूंगा ना, तब भी उसमें ऐसा होगा कि वही मार्केट क्रॉस करके कंसोलिडेट कर जाएगी, डिके लग जाएगा, मार्केट की हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इज नॉट सुटेबल फॉर वजीर शुरुआत से। एक बार मैं निफ्टी को तो कह सकता हूँ कि कभी 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 इवेंट्स के बेसिस पर, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं, दोनों में सिर्फ स्कैल्पिंग यानी कि घोड़े वाला पोजीशन निकाल सकता है, लेकिन कभी भी वजीर नहीं बन सकते। वजीर बनने का टाइम बहुत पुराना था, अब नहीं है। मैं जब पहले दिन आया था ना मई में, तो मैंने निफ्टी से स्टार्टिंग करी थी, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उस पहले दिन ही मैंने वजीर निकाला था लाइव में, उस वक्त मैं तो लाइव ट्रेड कर रहा था। लेकिन वही है कि मैंने उस वक्त इतना एक्सप्लेन नहीं करा था, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इसके अंदर आप कोशिश करो कि वजीर की तरफ ना जाओ, स्कैल्पिंग बेस्ट, स्कैल्पिंग बेस्ट। हेलो भाई, कैसे हो आप? आई एम गुड, ठीक है। अब सोचो मैं इसमें क्या सपोर्ट बनाऊँ, कहीं तुम्हें सपोर्ट दिख रहा है इसमें?
ये सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है यहाँ का। अब बताओ यहाँ कैसे बनेगा, मार्केट कैसे आ जाएगी, तो है नहीं कंफ्यूजन वाला। लेकिन मिड कैप में इतने ही जगह पे कितना बढ़िया एरिया निकाल के दिया है भाई, इससे बढ़िया एरिया कुछ नहीं हो सकता। बना तो यहाँ पर भी, लेकिन मैंने इसको सोचो, तुम देखो मैंने इसका यूज नहीं करा, देख रहे हो, मैंने इसका यूज नहीं करा मार्केट के सपोर्ट को बनाने के लिए, इस रेजिस्टेंस का यूज नहीं करा, मैंने इस क्वांटिटी का यूज करा, क्यूएफएल का यूज करा अपने सपोर्ट को बनाने, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है भाई। एक बात सोचो आप, मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, इस और ऊपर से ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है भाई, बहुत सारे पॉइंट्स मिक्स हो रहे हैं, यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो कल बना था ना, जो आज और अभी बना है हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट। इसलिए मुझे क्यूएफएल पर ज्यादा भरोसा रेदर देन दीज प्री मेड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। ओके, सो आप देख सकते हो, वही सेम मैंने बोला था ना कि ये नहीं काम करते, सारे फेल करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये लाइन पे था इसलिए थोड़ी बहुत इसको मैंने इज्जत दी। बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी ऊपर जाके ज़्यादा ऊपर नहीं गई, फिर यहाँ से फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, अब इसमें बाइंग कम होती जा रही है, यानी कि बाइंग आने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो मार्केट में सिंपली मार्केट बस क्यूएफएल तक पहुँचने ही वाली है। ठीक है, बस पहुँचने ही वाली है क्यूएफएल तक। ओके, 5 मिनट में आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है रैली तो वहीं देखने को मिलेगी। देखो 5 मिनट में यहाँ पर हैंगिंग मैन बना था, वो तो ठीक था, लेकिन काम नहीं करा, क्योंकि इसमें कभी भी ये सब कब चीज़ें काम नहीं करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करते हैं। मैंने क्या बोला, जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं काम करते हैं वहाँ पर एसएमसी काम करती है। अब समझ में तुम्हें धीरे धीरे आ रहा होगा कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती। ठीक है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं तब एसएमसी टूट के आती है आईसीटी के साथ, तब काम करती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा, मार्केट नीचे आ गई, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो, ये बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दिस इज ओनली फॉर 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, 60 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से है, ये आप देख सकते हो, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कैंडल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ, रेड का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेकआउट में फर्क होता है, ब्रेकआउट तो किसी के भी हाई पे लगा दो, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगता कभी भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई लो के बेसिस पे लगता। देखो ये धीरे करके ना टेढ़ी होती जा रही है ना, अब तुम कहोगे टेढ़ी तो लग नहीं रही है, टेढ़ी कैसे होगी, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, लाइन चार्ट पे देखो, अब दिखा, और दिखाता हूँ सिंपल, अब दिखा, अब थोड़ा सा देखो इसको, ये कैसे होती जा रही है, ऐसे हो रही है ना बैंड होके, जब मार्केट ऐसे बैंड हो रही होती है तो फिर यूं ऐसे डुबकी लगा के फिर ऊपर जाती है, यानी कि कैसे, ऐसे है, नीचे आ रही डुबकी लगा के फिर ऐसे जाती है, ज्यादातर कंडीशन में ऐसा होता है। ओके, मतलब ये बैंड नहीं है, ऐसे की साइड होगी, ऐसे करके, जैसे आपका डिसेंडिंग वेज मैंने बताया था ना कल, डिसेंडिंग वेज के बारे में, बिल्कुल वो सेम इसी तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखना अभी कैसे काम करती है, देखो यहाँ सिंपल क्या हो रहा है, पहले यहाँ एक ग्रीन एक रेड आई, क्या आई पहले, पहले यहाँ पर एक रेड आई यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद एक के 3 हो गए, 3 का फिर एक आधा हो, एक हो गया, फिर दोबारा एक फिर दोबारा से क्या हुआ मार्केट में, एकदम से सारे बन गए, एकदम से पूरी की पूरी एक ट्रेंड बन गया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसके भी हिस्से हो गए 3, और अब ये हिस्से देखो दोबारा से टूट रहे हैं, यहाँ कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ तक मार्केट का सेंट्रल पॉइंट है ये, बस इतना एरिया, इसके बाद का एरिया अलग पैटर्न के साथ चल रहा है, ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, दोनों में फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं ब्रो, ये एलिप्स नहीं है, एलिप्स मार्केट, एलिप्स छोटे से शुरू होता है, बड़ा होता जाता है, देन फिर छोटा हो जाता है, ये एलिप्स नहीं है, ये पॉली लाइन है। एलिप्स और पॉली लाइन में यही फर्क होता है, एलिप्स स्ट्रेट होता है, जैसे मान के चलो ऐसे चल रहा है तो स्ट्रेट होगा एलिप्स, ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे होता रहेगा। ठीक है, लेकिन पॉली लाइन कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 पॉली लाइन बन जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर होता है पॉली लाइन, यहाँ देखो, ये तो भी मार्केट में आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, ये एलिप्स नहीं है, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर भी अलग है, दोनों का काम भी अलग है। पॉली लाइन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हाँ नीम कह सकते हो, नीम कह सकते हो, बिल्कुल वही नीम का पत्ता इसलिए बोलता हूँ मैं इसको, नीम कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नीम का पत्ता सही बोले आप, नीम का पत्ता कह सकते हो उसको, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देन ऐसे, ऐसे करके देन ऐसे। ओके, ये मूव समझ में आ गया क्यों आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करने से आया। ठीक है, और नीचे का जो एरिया आपको मैंने बताया था फिलअप नहीं हुआ, ये एरिया फिलअप भी हो चुका है, इसकी वजह से भी आया, बस पहुंच गए यहाँ तक, दिस इज द वॉल्यूम बस्ट एरिया। यस, ठीक है, वेट करते हैं क्या करती है मार्केट, कैसे रिएक्ट करती है पता लगेगा अभी। ये बस्ट के अंदर नहीं, वॉल्यूम फ्लप के अंदर आके रिजेक्ट कर गई, तो बस्ट है ना, वॉल्यूम फ्लप ऊपर है, वॉल्यूम फ्लप के अंदर ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, चलते रहने दो। नीम का पत्ता बना या नहीं बना लेकिन कोई एरिया नहीं मिला यहाँ रिवर्सल वाला, मतलब कोई वैसा नहीं मिला जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा था। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। ठीक है, थोड़ी सी है, थोड़ा सा बच गया था, और एक्यूरेट नीचे आ जाती, कोई बात नहीं। क्या बात है, ऑर्डर ब्लॉक से बहुत प्यार है इसको, वहीं जा रही है बार बार। कौन फोन कर रहा है यार इस वक्त, क्या कह रहे हो भाई, आपका कितना पीएनएल, सेंट्रल पॉइंट है सब चीज़ का, देख सकते हो, तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से वही चीज़ हो रही है जैसे पहले हैंगिंग मैन बना था ना, यहाँ पर देखते हैं, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ ना रेड कैंडल बननी चाहिए, ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, और अब देखो ऐसे होती है। ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, अपना पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जहाँ से शुरुआत करिए वहीं से अपने आप को एंड करती है। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एलिप्स, इसी को हम लोग एलिप्स बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक एरिया होता है, ऐसे करके मार्केट बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर ही बनी हुई है। एलिप्स में हमेशा सेंट्रल एरिया को फोकस दिया जाता है, ये उन पैटर्न्स में आता है जहाँ पर मार्केट में मैंने पहले बताया उसके बाद, ये एलिप्स बनाना है तो एलिप्स जैसे स्ट्रक्चर में मार्केट जिस तरीके से आती है उसी तरीके से जाना शुरू करती है। ठीक है,
ये कैसे मिस हुआ? हो जाएगा, याद हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे मार्केट नीचे बनी थी ना आपकी, नीचे कैसे बनी थी, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये ऐसे बनी थी ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, अब यहीं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन रही है, बन रही है। तो यहाँ ये काम करा था, तो यहाँ भी काम करना चाहिए। पहले एलिप्स कैसा बन रहा था हमारा, ऐसा बन रहा था, यहाँ से ऐसे करके करीब ऐसे बन रहा था। ओके, लेकिन अब ये एलिप्स नहीं रहा है, अब ये क्रॉस हो चुका है, एलिप्स से बाहर आ गया है। बाकी सब सेम है बिल्कुल, हाँ सेम कॉपी था बिल्कुल। अभी हर जगह पता है, मैं बताऊँ आपको क्या इसका क्या मतलब है, बार बार ये क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सेम टू सेम बन रहा है, पता है क्यों? जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ना 9 बजे से यहाँ पर, इसी तरीके से मेरी तरह ही बहुत सारे लोग हैं ट्रेडर जो यहाँ बैठे हुए हैं इसकी वजह, और उनके डिसीजन बार बार सेम है। जब उनके डिसीजन सेम है ना, उनके हिसाब का मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ ट्रेड ले रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में ज्यादातर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे हैं। ऐसा तब होता है जब एक टाइम पे, देखो अब तुम खुद देखो, 9 बजे के बाद मार्केट में ये बनना शुरू हुई है, 9 बजे के बाद देख लो, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, जैसे ही 10:30 हो जाएंगे ना, फिर देखना फिर मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। तो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ तुम देखो, यहाँ तो मैं इन्वर्टेड हैंड छोड़ दिखा दूँ मुझे कहाँ बन रहे हैं, कहीं भी नहीं बन रहे, देख लो सब जगह अलग पैटर्न है। यहाँ ऐसा क्यों बना, क्योंकि यहाँ मार्केट में सेम तरीके के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा तब होता है। 5 मिनट में देखो समझ में आ जाएगा। रिवर्सल कैविटी, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, लेकिन मैंने इसको प्रीमियम क्लब में उसमें नहीं डाला, क्योंकि एडवांस लेवल पर, एडवांस साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली ये होता क्या है, देखो कल मैंने आपको ना गैपिज्म के बारे में बताया था, मतलब जो गैप होते हैं, देखा होगा आपने, जो मैंने गैप के बारे में बताया था, याद करो कल बताया था मैंने, तो वो किस तरीके से गैप काम करते हैं, ये उसी का ही एडवांस लेवल पे है। इससे ना हम लोग आने वाले पैटर्न के रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडिया मिल सकता है हमें कि बेसिकली अगली बार कितने रेशियो का इस्तेमाल करेगी, और आगे जाके वो रेशियो हमें हेल्प करेगा नेक्स्ट रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ मैं कैसे काम करता है, पहले इसका डायग्राम समझाता हूँ आपको कि डायग्राम कैसे होता है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे जो ये ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, बेसिकली इनमें होता क्या है, मार्केट क्या करती है, जैसे मान लो मार्केट मूव कर रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर मूव करती जा रही है ऊपर की साइड, ठीक है, और ऐसे नीचे से आ रही है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात होता क्या है इनके अंदर, आपने इसमें कैविटी क्या होती है, जैसे मैं अगर बात करूं इस चीज की, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड रिवर्सल कैविटी। इसकी जो हाइट है ना, हमें ये मेजर करके रखनी पड़ती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जो आपके पास जो हाइट है बेसिकली ये कितनी है, आगे जाके हम इसी को यूज कर सकते हैं, इसका 50% 40% वही फिबोनाची लगा के यूज कर सकते हैं, और उसके रीजन को अगर इन्हें रिजेक्ट कर दिया या क्रॉस कर दिया, तो मार्केट का ट्रेंड उसी साइड में चलना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरह से ये एक छुपा हुआ ब्रेकआउट रिजेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। इसी को उठाना है और अगले ट्रेंड पे लगा देना, जब वो रिजेक्ट करना शुरू कर जाए, रिजेक्ट करना शुरू करेगी तो पता लग जाएगा मेनली कहाँ से आ रही है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। कहाँ दिखेगा, ये देखो, ये देख रहे हो आप? तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, मार्केट कैसे जा रही है, ऐसे गई, ऐसे आई, दैन ऊपर गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये मैंने लिया और यहाँ से बॉडी बॉडी देखना, मतलब वैसे तो विक देख सकते हो, इसमें विक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये विक ले लिया, नीचे का हमने ये ले लिया, दिस इज कॉल्ड ए टीआरसी। ये टीआरसी मैं इसको यूज करूंगा आगे जाके इसके रिवर्सल कैसे, अब सोचो इसको यूज कहाँ करूंगा मैं इसको यूज में करूंगा इसके हाई पर, ऐसे करके हाई पर यूज कर लिया मैंने। करने के बाद आप इसका 50% एरिया देखो, 50% एरिया क्या है इसका, ये यहाँ से इसका 50% एरिया ये। अब 50% एरिया को मार्केट ने कर दिया पहले कैंडल में क्लोज, देन रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट में एक हैमर टाइप कैंडल आई, देन ऊपर के साथ ये। तो इस जगह में हमारा जो एंट्री एरिया रहेगा वो रहेगा ये बॉटम, या फिर ये जो कैंडल का ब्रेकआउट देख लो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आराम से इस जगह पे से पोजीशन लगेगी, ठीक है। पोजीशन छोड़ोगे मैं क्लियर बताता हूँ, यहीं से ही मार्केट के बॉटम से टॉप तक का एक सिमिलर ट्रेंड कॉपी करना है, और ट्रेंड कॉपी करके एग्जैक्ट ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे लगा देना एंड यू गेट दिस। अब मार्केट में आपका जो ओवरऑल एरिया रहेगा वो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ओके। अब यहाँ रहेगा, अब ये जो एरिया आपके पास आया है दिस इज कॉल्ड, वैसे वॉल्यूम बस्ट हो गया, लेकिन अगली ही कैंडल में मार्केट अपने रीजन में आ गई, तो वैसे वॉल्यूम फिलअप का एग्जांपल आएगा, वॉल्यूम उसका नहीं है, और यहीं से मार्केट देखो आराम से फिर नीचे आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ तक हो जाएगा, देखा जाए तो इस जगह से अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा आराम से प्रॉफिट निकल जाएगा, ओके, समझ गए। इस तरीके से काम करती है ये चीज़। हम अपने वैसे तो ये ब्रेकआउट के रीजन पे ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होगा ना। एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो आप, यहाँ को रिवर्सल दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, तो ये एरिया हमारे लिए बन गया टीआरसी बन गया हमारे लिए एरिया। अब मैं टीआरसी को आपको मेजर करके दिखाता हूँ, इसका बिल्कुल लो लेना है ऐसे करके, और यहाँ से लेके इसका लो लेना है, ये बन गया हमारे पास। अब मैं यही उठा के इसके रिवर्सल पे लगाता हूँ, रिवर्सल कहाँ से आया इसका, इस जगह से, ये हाई है इसका, उसके ऊपर रिवर्सल आना शुरू हो गया, मैंने लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया बिल्कुल हाई पे लगा, देख सकते हो बिल्कुल इसका हाई पे लगा हुआ है ऐसे करके, जो भी इसका हाई है वहाँ मैंने इसको लगा दिया। अब तुम सोचोगे हाई तो पता नहीं लग रहा कहाँ पर, कैसे पता लगा जाए, है ना। अब तुम सोचोगे हाई जो बन गया, हमें तो पता ही नहीं सर हाई कहाँ पर है, क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा इसकी हाई पर, ठीक है। ये जो हाई आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये बॉटम बन गया ना इसका, तो यहाँ से मार्केट फ्लोट कर रही है, फ्लोट करते करते आपके रीजन में घुस गई, परफेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग की, 50% एरिया बनाते हैं इसका, यहाँ से 50% एरिया ये बन गया, उसके बाद मार्केट ने क्रॉस करा, ठीक है, कंफर्म क्रॉस करा, लेकिन रीटेस्टिंग करनी है, क्रॉस करते ही मार्केट इस बॉक्स से बाहर आ गई, किस्सा ही खत्म है। अब तो किस्सा ही खत्म है, कोई अब ये बॉक्स रिवर्सल बन चुका है, रिवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ रिवर्सल का एरिया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में घुसने की जरूरत नहीं जब तक इसकी रीटेस्टिंग नहीं होती। नीचे आई ऊपर गई, देन यहाँ पर पोजीशन, देन नीचे आ गई, सेम टू सेम विद रेनिंग स्टार, रेनिंग स्टार के साथ। देखो यहाँ पर एरिया, ये पोजीशन एरिया है, लेकिन अगर और स्लो करते हो तो यहाँ तक यहाँ ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट एरिया, हमेशा ये एरिया बेस्ट होता है। यहाँ से ले लिया आपने, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ से तक का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी योर क्यूएफएल लगा लो, टॉप से लेके लो तक का, यहाँ तक का एरिया बन गया, और फिर यहीं से ही मार्केट आपकी यहाँ तक आ जाए। वैसे आई नहीं, ऊपर चली गई थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस अच्छा खासा होगा तो मार्केट तुम्हारे रीजन तक जरूर आएगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल अच्छी तरीके से लेना, जैसे यहाँ ले लिया मैंने, बिल्कुल देखा है नहीं, यहाँ से लेने के बाद आपका पोजीशन यहाँ तक बन गई और डबल भी आ गई नीचे। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। मैं लाइन चार्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एरिया लिया हमने, यहाँ से देखो, एक तो ये हो गया इसका लो, ठीक है, एक इसका हो गया ये लो। अब मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिया और इस एरिया को उठा के आने वाले ट्रेंड के 50% एरिया यानी कि यहाँ पर लगा दिया इसको, ठीक है। ये क्लोजिंग की दिखा रहा है, हाई की दिखाएगा तो पता लग जाए, ऐसे करके यहाँ लगा दिया। फिर इसका 50% एरिया बिल्कुल वही जैसे मैं आईएफसी के साथ करता हूँ, आईएफसी के साथ करता हूँ ना, सेम। समझ आया भाई, ये बहुत प्रोफेशनल लेवल की कॉन्सेप्ट है ये WM नहीं है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये उनसे भी अलग चीज़ है। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये सब कैसे होता है, कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कैसे, ठीक है। तो ऐसे यूज करना है इसका।
अब मैं बोलता हूँ, अभी जो आके लोग बोल रहे हैं बार बार लाइव स्ट्रीम पे तुम लोगों के अलावा कि सिर्फ कैंडल पे चलता है, सिर्फ कैंडल पे चलता है, एक्सप्लेन करने लग गया ना मैं, तो सर के ऊपर से बाहर चली जाएंगी सारी चीजें। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें कैंडल का नाम बताता हूँ। एक्चुअल में पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है मेरे दिमाग में वो घूमता रहता है, मैं उसका यूज करता हूँ, बाद में फिर लास्ट में कैंडल दिखती है जस्ट फॉर एंट्री एंड फॉर स्मॉल स्टॉप लॉस। समझ गए? ऐसा कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद। ओके, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ध्यान से। अब मैं डाउन साइड का दिखाता हूँ। डाउन साइड का कैसे देखोगे, ये देखो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ऊपर गई, देन नीचे आ रही है। अब कब रिवर्सल आएगा हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, वेट लेंगे। ऊपर से दिस इज इट्स हाई, ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया। मैं इन दोनों के एरिया को निकाल लूँ, दिस इज कॉल्ड टीआरसी। ये टीआरसी एरिया, मैं इसका नाम लिख दूँ टीआरसी, ये टीआरसी एरिया। उसके बाद इसको कहाँ लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में ये वी बना है और वी के एंड पे लगाना है। ठीक है, मैं इसको उठा के लाया यहाँ पर, यहाँ लाने के बाद मार्केट में बिल्कुल एंटर पे लगा दिया। अब यहाँ आपको क्या दिखता है, यहाँ देखोगे ऐसे करके इसका सेंट्रल रीजन है। ठीक है, सेंट्रल रीजन आया यहाँ से यहाँ तक का। अब पहली कैंडल में सेंट्रल रीजन रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगली कैंडल में फिर आ गया। अब रीटेस्टिंग की बारी, डाउन साइड में जाने का रीटेस्टिंग। डाउन साइड में जाने का रीटेस्टिंग कैसा होगा, कुछ सोचो। डाउन साइड में रीटेस्टिंग जाने का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगी वो होगी ये वाली, लेकिन ये जानी पाई नहीं, मतलब जानी पाई मार्केट, और बार बार मार्केट में पहले बन गया हैमर। सबसे बड़ा कंफर्मेशन तो ये है कि इसको नीचे जाने ही नहीं दे रहा। जब ऊपर चलेगी मार्केट, देन ऊपर जाकर रिजेक्ट करने लगी, देन फिर बाद में मार्केट डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ तो तुमको सोचने की जरूरत, तुम्हारे पास ये चीज बन जाए ना, यानी कि साफ रिजेक्शन कर रहा है नीचे जाने के लिए, तो ये बॉटम बन गया। और दूसरी चीज क्यूएफएल देख लो, इसका क्यूएफएल कैसे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपको देखना है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन। ठीक है, ये तो चलो सेम कैंडल बन गई। ठीक है, इसको सेम कैंडल तो बन गई, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से तुम देखोगे इस जगह से, इस पूरी राइट कैंडल को नहीं ले रहा मैं, इसके बॉटम से ले रहा हूं, यानी कि इस जगह से ले रहा हूँ। यहाँ से जो क्वांटिटी ये ले लिया मैंने यहाँ से तक, यहाँ देखोगे तो क्यूएफएल का रीजन यहाँ तक है, और यही मार्केट ने आके अपने आप को रिजेक्ट कर दिया, 50% से ज्यादा रिजेक्ट कर दिया। मैं समझ गया ये क्रॉस हो गया है, लेकिन आपको क्रॉस होने के बाद एक रीटेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये रीटेस्टिंग वो नहीं है, तुम सोच लो। रीटेस्टिंग होती है जब कैंडल आपकी नीचे जाती हुई अवेयरनेस जैसे राइट कैंडल बन गई। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हैमर बन गया तो ये डाउन साइड की रीटेस्टिंग नहीं है ये अपसाइड की रीटेस्टिंग है। यहाँ क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो ये दिखाए, तब मार्केट में डाउन। लेकिन बनी तो कहाँ, बाद में जाके बनी। उसके बाद मार्केट ने अपना वॉल्यूम कम करना शुरू करा, देन अगेन यहाँ पर नीचे जाने के लिए और कम बना कर दिया, और उसके बाद नीचे आई। अब क्यूएफएल देखो ना, क्यूएफएल के रीजन से वैसे भी रिजेक्ट हो गई है। ये तो एक तरह का एरिया, मैंने क्या बोला, इसके बेसिस पे कुछ नहीं करना। ये तो आपको ये बताएगा कि मार्केट में एक्स्ट्रा आपका, जैसे क्यूएफएल अगर एक्यूरेट नहीं होता, ये आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर देगा कि भाई हाँ मार्केट में रिवर्सल तो इसी रीजन के अंदर, अब 50% एरिया आगे जहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाती। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको डाउन साइड में, मेरी मानो एमएमसी के कॉन्सेप्ट के जरिए एक साइड पे फोकस करो, सिर्फ बाय साइड पे शुरुआत में। जब बाय साइड पक्की हो जाएगी ना, जब तुम बायर बन जाओ तब सेलर पे आना, वरना दोनों में कंफ्यूज हो गए हमेशा। इसलिए बाय साइड पे फोकस करो, सेल पे मत करो। ठीक है, इतना बहुत है ना एग्जांपल बताने के लिए। देखो मैंने बोला था ना, ये एक हैंगिंग मैन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल एरिया का हैंगिंग मैन है। क्रॉस कहाँ करा इसने, नीचे की साइड, मार्केट कहाँ गई, नीचे आ गई। ठीक है, असल जरूर करके नीचे आ जाएगी अगर वो असली बॉटम पे नहीं, अब उसे बॉटम पहचानना नहीं आता। तो इसकी वजह से जब यहाँ पर हमें लग रहा है कि 4 पॉइंट मार्केट या 5 पॉइंट नीचे आ सकती है, ज्यादा 5 पॉइंट के हिसाब से लॉट बैठता है 0.6 का, 0.6 का लॉट। और यहाँ से लेके मार्केट कहाँ तक पहुंच जाती है गोल्ड की, यहाँ तक 1000 पॉइंट $600 का प्रॉफिट। अमाउंट हो गया 6 गुना। ऐसे होता है अमाउंट ग्रो, तरीके से होता है, तुक्के से नहीं होता, रात रात भर में नहीं होता, एक बार में हो जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लेता ये सब चीजें करने में मार्केट। समझ गए? तो ये गैप का एरिया है, ऐसे गैप होता है, ये इस तरीके से काम करता है। एक बार और देख लेना इस टॉपिक को, समझ में आ जाएगा। कुछ भी देख लो तुम, कहीं से भी मिक्सअप करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, तुम्हें यही मिलेगा भाई। क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने एक चीज तुमसे अभी बोली कि बेंडिंग के टाइम पे, ये लाइन ध्यान से सुनो, जब मार्केट बेंडिंग करती है तो बेंडिंग के टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनते, दिस इज ट्रू। लेकिन फिर बनते क्या है, बनते हैं ना, अगर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बन रही है, इट मींस मार्केट में सेंट्रल एरिया की ज्यादा वैल्यू है। हर ट्रेंड के सेंट्रल एरिया पे ध्यान दो, वो ही उसका सपोर्ट है, वो ही उसका रेजिस्टेंस है। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है भाई, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आसानी से। इसके लिए हमें चाहिए होती है, सच बताऊं तो, एक ईएमए। लेकिन मैं ईएमए नहीं लगाऊंगा, मैं बस सिंपल आपको लाइन चार्ट लगा के दिखा दूंगा। अब बेसिकली सारे ट्रेंड्स के 50% एरिया कर दो, सारे ट्रेंड्स मतलब जितने भी ट्रेंड्स हैं, मैं यहाँ पर आपको 50% एरिया करके दिखा। जैसे कि ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, 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 यहाँ से यहाँ तक। अब जरा एक बार इन सबको मैच करके देखो, हर ट्रेंड के सेंट्रल एरिया पे ही मार्केट ने रिजेक्ट करा। मैक्सिमम टाइम मार्केट ने अपने सेंट्रल एरिया पे ही जाके रिजेक्ट करा। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, अभी स्ट्रेट यहाँ तक आ रही है अभी फिलहाल के लिए, ये देखो। ठीक है, और अभी देखो आप ये वाला देखो, ये सब मैच करेंगे भाई। अभी तो लाइन चार्ट है, तो थोड़ी बहुत चीज़ आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, विक्स भी होंगी इसके अंदर, मार्केट के अंदर विक्स भी होंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया। तो सेंट्रल एरिया होता है यहाँ पर ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें सेट, बट वो ये कि एक्यूरेट ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी नहीं कर पाता हूं। मैंने मतलब इसके ऊपर मैंने कभी मास्टरी नहीं करी है, लेकिन इतना पता है कि इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, ये समझो कि बैंडिंग में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं बनते इसमें। तो जहां से इनिशिएशन है वहां तक का एरिया सिर्फ देखो, और बार बार जो ब्रेकआउट है, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। देखो जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये इन पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ मार्केट रुकने वाली नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ये और साथ में ये यहाँ पर। तो यहाँ मार्केट क्या करेगी, यहाँ अपने आपको बड़ी बड़ी कैंडल के साथ क्रॉसिंग करेगी। जैसे यहाँ आ गई तो ऐसे देखो, क्रॉसिंग करेगी ना इसने एक ट्रेंड के साथ, ऐसे यहाँ पर क्रॉसिंग करेगी, ऐसे यहाँ पर क्रॉसिंग करेगी, ऐसे यहाँ पर क्रॉसिंग करेगी, देन क्रॉसिंग करके फिर ऐसे हो जाएगी। सेम सेम तरीके की कैंडल निकाली, जब भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही करने की कोशिश करेगी। बिगिनर क्या कहता है, बिगिनर के लैंग्वेज बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें ये नहीं करना है। उसे ये लगता है कि मार्केट अगर मेरे रेजिस्टेंस पे नहीं आई, या थोड़ा बहुत पॉइंट रह गया आने से, तो वो क्या करेगा, वो अपने लेवल को थोड़ा नीचे खिसका देगा उसको जबरदस्ती अपने लेवल बनाने की कोशिश करेगा, जबकि उसका पहले से बहुत बड़ा लेवल है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट
ऐसे आ रही है, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ इसी रीजन में आ गई, लेकिन अगली मार्केट इसके यहाँ तक आके फिर रिजेक्ट करके फिर नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ तक बन चुकी है। तो एक बिगिनर पहले तो यहाँ कंटिन्यू करेगा, यहाँ से यहाँ तक कर दिया उसने, लेवल को यहाँ कर दिया, अब क्या करेगा, उसका लेवल यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, अब वो सोचेगा यहाँ तक तो आइए, इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, इसको नीचे कर देगा, जबरदस्ती इसको लाने की कोशिश करेगा। ऐसा कभी मत करना, ऐसे कभी मत करना, ये ओवर लेवल यानी कि ओवर इन्फॉर्मेशन वाली चीज हो जाती है। अगर कोई चीज तुम्हारे रेजिस्टेंस में नहीं आई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसको निकाल दो दिमाग से, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, ये है ही नहीं। कभी भी जबरदस्ती किसी आसपास के लेवल को रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाने की कोशिश मत करना। दे आर क्वार्टर एरिया, वो पहले से ही क्वार्टर में है, वो पहले से ही क्वार्टर में है, उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से अपने क्वार्टर रीजन में है, तो जबरदस्ती मत लाओ उनको। हाँ, एक अपने हिसाब से गैपिज्म का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने सुना कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में गैप यूज हुआ है, तो आगे जाकर मार्केट इतना ही बढ़ सकती है, तब शायद मेरे को वहां से रिजेक्शन मिले। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी तो देखो यहाँ से नीचे आ गई, तो अगली बार मार्केट आती है तो यहाँ ना आके इन सब लाइन से ऊपर जाके रिजेक्ट करती है, तो तब तुम सोचो हाँ भाई यहाँ रिजेक्शन आ सकते हैं, और यहीं तुमने देखा एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहीं से मार्केट नीचे आ गई। ऐसा हो सकता है, और ऐसा होता है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ गैपिज्म का। अभी ये चीज है, अभी मेरे को ये चीज देख के याद, अब यहाँ क्या करेंगे आधे ज्यादा समझदार, ये देखेंगे यार नीचे यहाँ तक तो शैडो बनी हुई है, मार्केट तो यहाँ तक आ गई, इसका मतलब मैं तो गलत बना रहा था, यहाँ पर अपना अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, वो जैसे बढ़ा देंगे, कहेंगे भाई ये तो यहाँ तक बना हुआ है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना आपको। अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो लेने के बाद डिसीजन दोबारा नहीं सोचना, एक बार सोच लिया डिसीजन से पहले तो डिसीजन के बाद नहीं सोचना, जब तक वो सही गलत नहीं हो जाता। सोचो आपने चेंज कर दिया और पहले वाला ही सही था, इसमें तुम पहले डिसीजन पे ही नहीं अपने पास बंधे रहे, दूसरे पे आगे। ऐसा मत करना, जब तक कोई चीज सही गलत नहीं हो तब तक पेशेंस रखो, तो अपना पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहाँ नीचे एक भी सपोर्ट नहीं है, ऊपर की साइड सपोर्ट भी नहीं है, तो सपोर्ट यहाँ सिर्फ एक ही बना, वो भी क्यूएफएल के तरीके से बना हुआ है, और कुछ नहीं है। क्यूएफएल के अलावा ये वॉल्यूम बर्स्ट का सपोर्ट है, और कुछ नहीं है, वॉल्यूम फिलअप का, उसके अलावा और कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मानते अब इसको तो मैं नहीं ले सकता ना, लेकिन हाँ मैं इसके बेसिस पे जरूर ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसका यूज करता तो मैं यहाँ बैठा रहता देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो मार्केट नीचे क्रॉस कर गई, अब मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पर क्यूएफएल यूज नहीं करता तो मेरे को यही लगता कि मार्केट ने क्रॉस कर दिया, अब नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो मैं नीचे की साइड डांगने की कोशिश कर रही, जो कि हर कोई करता। तो इसलिए कभी भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर नीचे मत करना। हाँ कई सारे जरूर बना देना, जैसे यहाँ तुम्हें लग रहा है यहाँ बना दिया, किसी ना किसी पे जाके मार्केट रिजेक्ट जरूर करिए, तुमने देखा भाई इस पे कर दिया, मींस दिस इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है, एक ना एक एक्यूरेट जरूर होगा, ठीक है। तो ये ओवर लेवल मत क्रिएट करना मार्केट में। चलो वापस आते हैं मिड कैप के अंदर।